जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज पंचायत सहायक झाऊ मेदिनीपुर ब्लॉक तेलियाने से हूं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल P2 स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज का विषय है जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनाएं या बनवाएं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर 2 वीडियो बनेंगे। पहला वीडियो होगा कि जन्म प्रमाण पत्र में लगने वाले कागज और पंचायत सहायकों की कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं और किन किन को बनाना है जन्म प्रमाण पत्र, उसके विषय में चर्चा करेंगे। दूसरे वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन कैसे करना है। तो दोस्तों, ऑनलाइन सभी लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पंचायत सहायक या सरकार से जुड़े लोग ही इसका ऑनलाइन कर सकते हैं, या जिनके पास आईडी पासवर्ड होगी वही ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दिए, जिससे सभी लोगों को पता चल जाए कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नियम क्या हैं। या जो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता कि जन्म प्रमाण पत्र में आखिर कौन कौन से कागज लगेंगे, कितने दिनों में बनवाना चाहिए और कहाँ से बनवाना चाहिए, ये सभी लोगों को नहीं पता होता है और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो फुल अपडेट वीडियो है, जिसमें पूरी तरह बताया जाएगा कि कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। तो वीडियो को एक भी स्किप ना करिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि क्राइटेरिया कौन कौन सी हैं और कितने दिनों तक का जन्म प्रमाण पत्र हम जारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सभी पंचायत सहायकों से अनुरोध है कि इस नियम को जरूर पालन करें। जैसे पहला नियम क्या है कि हमें उन्हीं का जन्म प्रमाण पत्र बनाना जो अपनी ग्राम सभा में उनकी घटना हुई या जन्म हुआ हो किसी बच्चे का। जैसे ये मेरी ग्राम सभा है, इसकी सीमा यहाँ तक है और इस ग्राम सभा में 2 गांव लगते हैं, एक झाऊ एक माधोपुर। अगर इन दोनों गांवों में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उन्हीं का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। यह जरूरी नहीं कि वो अपने गांव का हो, अगर वो बाहर से आता, जैसे कानपुर से कोई व्यक्ति आया और यहाँ आके कुछ दिनों तक रुका, तो अगर उसके जन्म अगर हो जाता है तो हम ही लोगों का उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। तो आप समझ गए, अगर बाहर इसके अगर जन्म होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। दूसरा दोस्तों दूसरा नियम देखेंगे हम कि जन्म स्थान और जन्म की तिथि जरूर पता कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जन्म स्थान और जन्म की तिथि जरूर पता करें और इसकी जांच जरूर करें। तीसरा क्या है कि बिना कागज के कोई भी प्रमाण पत्र ना बनाएं। जैसे जो सामान्य कागज हो गए, आगे की वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से कागज लगने हैं। बिना कागज के कोई भी कागज न बनाएं। चौथा नियम यह है कि अपने सचिव से सलाह जरूर ले लें। जैसे कोई जन्म प्रमाण पत्र आया, या तो सचिव से दस्तखत करा लें या तो फोन से उनसे बात करके सलाह ले लें कि इनका जन्म प्रमाण पत्र में इतने कागज आए, बनाना है कि नहीं बनाना है। पांचवा नियम ये है कि 21 दिन के अंदर अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आ जाता, मान लो 1 तारीख को उसका जन्म हुआ और 21 दिन के अंदर अगर वो बनवाने आ जाता है तो उसके सामान्य कागजों से ही बन जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, अदर कागज नहीं लगेंगे। आगे बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। छठा नियम ये है कि CRS
CRS प्रणाली में सभी पंचायत सहायकों को ID और पासवर्ड मिलेगी, तो इसी में जाकर ऑनलाइन करना है। हालांकि अभी हमारे पास सिस्टम नहीं है, पता नहीं क्यों लेट हो रही है, इसलिए सिस्टम और ID पासवर्ड नहीं मिल पाए। जिन जिन लोगों को ID पासवर्ड मिल गया हो और सिस्टम मिल गया तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, सभी लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते, केवल सरकार से जुड़े लोग ही कर सकते हैं ऑनलाइन। जन्म प्रमाण पत्र पर लगने वाले सामान्य कागज कौन कौन से हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी बच्चे का जन्म 21 दिन के अंदर या 3 महीने के अंदर हुआ है, वो अगर उनके माता पिता इतने दिनों के अंदर अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आ जाते हैं, तो हमें बहुत ही ईजिली बना देना है सामान्य कागज लेकर। अब सामान्य कागज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला एप्लीकेशन है, दूसरा है फॉर्म, तीसरा प्रधान के द्वारा लिखित अपने स्टाम्प में, सादे कागज में नहीं लिखाना, प्रधान का खुद का स्टाम्प होता है उसमें लिखाना है। उसके बाद आशा बहू, गांव में जो कार्यरत आशा बहू हैं वही कार्यों को देखती है। अगर गांव में जन्म हुआ होगा तो उनको जानकारी जरूर होगी, तो आशा बहू से भी लिखवा लेना है। उसके बाद माता पिता के आधार कार्ड लेना, अगर आधार कार्ड नहीं तो अन्य डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। फिर उसके बाद टीका का एक कागज़ मिलता है, जब बच्चे को टीका लगता है तो उसके साथ एक कागज़ मिलता है, उसको भी ले सकते हैं। वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ले भी सकते हैं। तो अन्य कागज़ों में सबसे पहले आता है हलफनामा। अब हलफनामा कितने दिनों के बाद लगता है? 3 महीना के अगर ऊपर हो गया तो उनका हलफनामा लगेगा। अगर 3 महीना में लापरवाही करके 6 महीना तक पहुंच गए, 6 महीना जैसे हो गए तो CMO ऑफिस में जाकर लेट फीस कटानी होगी और उसकी रसीद प्राप्त करके पंचायत सहायक को देनी होगी। उसके बाद अगर फिर भी लापरवाही कर रहे हैं और 1 साल हो गए हैं, 1 साल के ऊपर SDM ऑफिस में जाना होगा। तो दोस्तों, अगर 3 माह के ऊपर है तो सिर्फ हलफनामा लगेगा। अगर 6 महीना के ऊपर हो गया तो हलफनामा प्लस CMO ऑफिस की लेट फीस की रसीद। अगर 1 साल के ऊपर हो गया है तो 1 साल के ऊपर हो गया तो हलफनामा, CMO ऑफिस, SDM ऑफिस, तीनों कागज लगेंगे। 1 वर्ष के ऊपर अगर हो गया है तो तीनों कागज लगेंगे। या ना समझिए कि अगर 1 साल हो गए तो सिर्फ SDM ऑफिस की कागज से बन जाएगा, तीनों कागज लगेंगे। अब दोस्तों, इसे हम विस्तार से देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है और इतने जो कागज है इनका महत्व क्या क्या है। एप्लीकेशन किस तरह लिखना है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या क्या फॉर्मेट रखेंगे? सचिव, ग्राम पंचायत सहायक, अपना नाम, जन्म स्थान, इन सभी को क्रमबद्ध से एप्लीकेशन में लिखना है। तो दोस्तों, स्क्रीन में आप देखिए किस तरह से लिखना है। तो दोस्तों, साइड में लिखना है सेवा में लिखना है। फिर सटीक बीच में लिखना है श्रीमान पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत झाऊ मेदिनीपुर, विकास खंड तेलियानी फतेहपुर, इसे बीच में लिख लेना है। उसके बाद लिखना बीच में विषय, जिस तरह से इसमें लिखा विषय लिखना जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन। उसके बाद लिखना चालू करना, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिखना, पूरा पता लिखना है। इसके बाद मुझे अपने शिशु के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, कृपया बनाने की कृपा करें। इसके बाद क्या करना है? शिशु का नाम लिखना है, उसके बाद पिता का नाम लिखना है, जन्म
जन्म का स्थान लिखना है, जन्म की तिथि लिखना है, माता का नाम लिखना है, अपनी राष्ट्रीयता लिखना है, जाति लिखनी है, लिंग लिखना है, धर्म लिखना है, पता लिखना है। लिंग में क्या करेंगे कि बच्चे का लिंग लिखना है, जैसे पुरुष हो या महिला, तो उसके बारे में लिखना है। इसके बाद सबसे लास्ट में सबसे नीचे से दूसरी लाइन से लिखना है कि इस आवेदन पत्र पर संकलित सभी कागज मेरे द्वारा दिए गए हैं और यह सर्वथा उचित हैं। तो जल्दी से जल्दी अनुरोध है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने की कृपा करें। उसके बाद प्रार्थी लिखना है, राइट साइड में पता लिखना है, दिनांक लिखना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में अपने दस्तखत कर देने हैं। अब इसके बाद हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फॉर्म में कुल तीन स्टेप हैं, कुल मिला के 22 ऑप्शन, जिसमें से पहला है जन्म तिथि, दूसरा है लिंग, उसके बाद नवजात शिशु का नाम, पिता का नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखना है, माता का नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है, बच्चे के जन्म का समय लिखना है, माता के स्थायी निवास लिखना है, जन्म का स्थान लिखना है 8वें नंबर में। 9वें नंबर में सूचना देने वाले की पूरी पता, मोबाइल नंबर सभी लिखना है। उसके बाद 10वें नंबर में चलेंगे, टिक लगाने होंगे 10वें नंबर में। ग्राम या शहर का नाम जहां माता का निवास हो, इसमें टिक लगाना है। फिर परिवार का धर्म क्या है, पिता का शैक्षिक स्तर क्या, माता का शैक्षिक स्तर क्या, पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय। उसके बाद जन्म के विवाह के समय माता की आयु। 17वें नंबर में जाना है इस संतान के जन्म का समय, मतलब जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा है उसका जन्म का वर्ष लिखना है। फिर उसके बाद माता की इस संतान को मिलाकर जीवित संतानों की संख्या, मतलब संतानों की संख्या लिखना है। 20वां नंबर देखेंगे प्रसव प्रक्रिया। उसके बाद 21वें नंबर में जन्म का समय, वजन कितना था माता का। उसके बाद गर्भ धारण का कितना समय है। इस तरह से हम फॉर्म को भरेंगे। 3 स्टेप में ऑनलाइन में भी आएगा, केवल हमारे पास सिस्टम नहीं है इसलिए हम ऐसे पढ़ के बता दे रहे हैं। तो दोस्तों आप फॉर्म के विषय में जान गए। अब नेक्स्ट आता है प्रधान। आखिर प्रधान से हम क्यों लिखवाते हैं? तो प्रधान से हम इसलिए लिखवाते हैं कि प्रधान को अपने ग्राम सभा की क्राइटेरिया के विषय में पता होता है, इसलिए हम उससे लिखवा लेते। अगर वैसे तो हम लोगों को भी पता होता है, लेकिन प्रधान से लिखवाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रकार से परमिशन है कि प्रधान से परमिशन लिया है, इसलिए क्योंकि हम लोग प्रधान के नीचे कार्य कर रहे हैं, तो प्रधान से लिखवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आधार कार्ड। माता पिता के सभी लोग समझते हैं कि पहचान लेने के लिए हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आशा बहू से हम क्यों लिखवाएंगे? आशा बहू को जानकारी होगी कि आखिर इसका जन्म गांव में हुआ है कि गांव के बाहर हुआ है, तो इसलिए हम आशा बहू से लिखवा लेंगे। आशा बहू कैसे लिखेगी कि मैं फलाने गांव में कार्यरत हूँ और कृपया इसके पुत्र का जन्म गांव में अर्थात घर में ही हुआ है, इसलिए इसका जन्म प्रमाण पत्र बना दें। उसके बाद हम
दूसरे कागज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे हलफनामा कहाँ बनेगा, हलफनामा वकील से बनेगा। उसके बाद सीएमओ ऑफिस में लेट फीस कटेगी, किस तरह से फार्म होगा स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं। उसके बाद एसडीएम ऑफिस का फॉर्म। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाना है और हमारे व्यूअर्स भी जान लें कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि इतने सारे कागज़ लगते हैं और किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होने पर ही कागज़ बनवाता है या जल्दी से जल्दी कागज़ बनवाने की कोशिश करा करें ताकि आसानी से कागज़ बन जाए और भागा दौड़ी ना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसे ऑनलाइन कैसे करना है। वैसे जब सिस्टम आ जाएगा तभी हम इस बारे में वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।